एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, लेटेस्ट न्यूज़ यूपीएससी से रिगार्डिंग कि 31 मई को जो पेपर होना था यूपीएससी का वो पोस्टपोन्ड हो गया है। अब वो पेपर कब होगा ये भी डिसाइड नहीं है, वो डिसाइड होगा 3 मई के बाद। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये पेपर होने के चांसेस कब तक हैं। देखो अभी अगर आप देखोगे कि इस पेपर को कराने के लिए 10 से करीब 8 से लेकर 10 लाख पेपर बच्चे करीब पेपर भरते हैं और ये पेपर एक ही दिन में होता है पूरी इंडिया के अंदर। अब जब ये पेपर 10 लाख बच्चे पूरी इंडिया में पेपर देंगे तो हर स्टेट के अंदर होगा भाई, यूपी के अंदर भी होगा, महाराष्ट्र के अंदर भी होगा, मुंबई के अंदर भी, यहाँ पर कर्नाटका के अंदर भी होगा, दिल्ली के अंदर भी होगा और कलकत्ता के अंदर भी होगा। पर लेकिन यूपी ने तो क्या ये पहले ही बोल दिया है कि 30 जून तक तो गैदरिंग होगी ही नहीं। इसका मतलब है 30 जून तक तो पेपर होगा ही नहीं। ऑनलाइन कराने भी इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन कराने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम चाहिए जो अभी बेसिकली है नहीं। सिस्टम होने के लिए क्या होता है कि पहले सर्वर बनते हैं, पूरा का पूरा एक सिस्टम बनता है, ऑनलाइन सिस्टम बनता है पूरा का पूरा, वो इतना आसान नहीं है बनाना भी, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो टाइम का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि 10 दिन में करा दो, इसका मतलब ये है कि कम से कम 3-4 महीने की प्रिपरेशन चाहिए, जैसा एसएससी का पेपर होता है। ठीक है, अगर आपने देखा भी होगा तो एसएससी के जितने एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए हैं हमेशा उनके सर्वर में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। अब ये कितना पोस्टपोन्ड हो गया है तो ये मैं अब अंदाज़ा लगा लो आप, अप्रैल चल ही रहा है तो मई का तो पूरा महीना हो ही गया और जून का महीना ही पूरा हो गया। यहाँ तक मानो आप मई जून जुलाई 3 मंथ तो आपको पक्का मिल ही जाएंगे आपको, मिनिमम। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि इसे कराने के लिए प्रिंटिंग मीडिया चाहिए होती है। अब प्रिंट मीडिया जब भी तो होगी, जब खुलेगा तब सब कुछ खुलेगा, तभी सब कुछ होगा, इसीलिए होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम टू बी पोस्टपोन्डेड बट ऑनलाइन टेस्ट दिस ईयर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अब आपके लिए क्या बात है कि भाई आपके पास अब 3 महीने तो हैं ही है कम से कम। इस 3 महीने से पहले मैं आपको पूरी सीरीज़ ख़त्म कराई दूंगा, सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। एक क्वेश्चन याद करते चले जाओ, नोट्स बनाते चले जाओ, डेट्स इट, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अभी मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ नोट्स आपके लिए डालना, पूरा का पूरा नोट्स और वीडियोज़ आप आराम से देखिए, एंजॉय करें, और जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको डेली अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अभी 3 महीने के अंदर आप अच्छा सा प्लान बनाइए अपना यूपीएससी प्रीलिम्स देने के लिए। कम से कम प्री तो निकालो यार, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम है सबसे बड़ा एग्ज़ाम, मेन जो है यूपीएससी के अंदर वो प्री ही है। क्योंकि मेंस तो देखो बहुत बात की बात है, बहुत सारे बच्चे हैं जो ना मेंस पढ़ते रहते हैं, वो बेवकूफ़ हैं। अभी देखो ये वैसे तो बात काफ़ी लोग कहते हैं कि दोनों साथ पढ़ने चाहिए, पर लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं यूपीएससी के अंदर 100 में से 99 स्टूडेंट, 100 में से 99 स्टूडेंट की बात करूँ मैं आपको, प्री नहीं निकाल पाते। आप पता कर लेना कितने भी स्टूडेंट जो होंगे, और प्री निकालने के बाद अगर आपने प्री निकाल लिया एक बार तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है बहुत। तो अभी जो प्रिपरेशन आपको करनी है पहले प्री निकालने करनी है, क्योंकि प्री के अंदर ही सब अटक जाएगा मामला। प्री निकल जाएगा फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा, फिर आप उसके मेंस की तैयारी करने के लिए फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम हो जाता है और फिर वो डिपेंड करता है आपके लिखने के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर। तो इसीलिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी है। और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ऐसे नहीं निकलता, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम के लिए आपको कम से कम बहुत चीज़ें याद भी होनी चाहिए, बहुत फैक्ट्स याद भी होने चाहिए, और एनालिसिस भी आपकी होनी चाहिए, और पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपके नोट्स पूरे होने चाहिए, करंट अफेयर पूरा होना चाहिए, तभी पेपर निकलेगा। ये पेपर मैं 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ प्री का एग्ज़ाम, और प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की मेरे को आदत है। पर लेकिन मेंस के अंदर मेरी प्रिपरेशन, मेरा सब्जेक्ट जो है उसकी हिस्ट्री का मेरा सब्जेक्ट है, हमेशा प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से मेरा रह जाता है। ठीक है, दूसरी बात है कि मैं जॉब भी करता हूँ तो मैं इसलिए पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाया अब तक। तो जो चीज़ें हैं, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जितनी मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पीडीएफ के साथ में, वीडियोज़ के साथ में। ठीक है, तो यही है कि आपके पास अभी कुछ टाइम मिल रहा है याद करने के लिए, 3 महीने मिल रहे हैं, और 3 महीने में आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।